ओके चलो हेलो, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.9 से शुरू करेंगे। इसके पहले लेक्चर में 9.8 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। 9.9 में देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। यह हमारा कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। यह ऑब्जेक्ट ए बी है, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और यह 14 सेंटीमीटर पर यह रखा हुआ है। बता रहा, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर मूव अवे फ्रॉम द लेंस। यह हमारा कॉनकेव लेंस है, इतना सबको फिगर पता होगा। पूछ रहा है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, मीन्स आपको इमेज के बारे में कैलकुलेट करना है। और तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है यह आपकी दी गई है 21। इसकी फोकल लेंथ एफ जो है -21 सेंटीमीटर है। एफ क्या है? -21 सेंटीमीटर है। अब हमें इमेज की पोजीशन दिखानी है तो सिंपली हम क्या यूज करेंगे? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। अब तुमने पढ़ा होगा कि u को हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब आप यहाँ पर 1/v माइनस u की वैल्यू हम रखेंगे -14 सेंटीमीटर और यह 1/f है, यह हमने ले लिया 21। यह वैल्यू आ गई आपका 1/v + 1/14 = 1/20, 1/v = 1/21 - 1/14। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो 42 होगा। एलसीएम ले लें 42 होगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह 2 हो गया, यह 3 हो गया। सिंपल एलसीएम है। -1/42 या v = यहाँ हो जाएगा -42 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस है, इसका मतलब लेंस के इसी साइड में इमेज हमारा बन रहा है। निगेटिव इसी साइड में, हाँ फोकल लेंथ, सॉरी रुक जाओ, फोकल लेंथ है वो -1/41, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा v = -5/42। यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर लो, v = -42/5 यानी -8.4 सेंटीमीटर। तो यह देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो हमारा इधर बनेगा इसी साइड में, और यह इमेज हमारा कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो यह आपका पोजीशन शिफ्ट हो गई। यह हमारी इमेज की पोजीशन मिल गई कि इमेज हमारा -8.4 सेंटीमीटर पर इसके इसी साइड में बनेगा और जो इमेज होगा यह आपका वर्चुअल होगा। अब हम लोग इमेज की साइज निकाल लें। जब इमेज की साइज निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन m = हमने पढ़ा है I/O = हमने क्या पढ़ा है? v/u। I जो है इमेज की साइज है, O ऑब्जेक्ट की साइज है। I/O, O मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज, या 3 कर लिया। v की वैल्यू है -8.4 और u की वैल्यू है u की वैल्यू पुट करोगे -14। तो इससे डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस होगा, इससे डिवाइड करोगे 0.4
I = 3 इंटू 0.6, यह ठीक है, 14/6, यह आपका आ गया 1.8 सेंटीमीटर। तो आपको यही दो चीज़ें बतानी थी कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की हाइट क्या होगी और इमेज की डिस्टेंस होगी। यह तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी थी। यह हो गए। इसके बाद आप देखो लास्ट वाले टॉपिक। लास्ट में देखो क्या आपको बताया है। लास्ट में बताया है कि व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट जो है लेंस से दूर जा रहा है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर पर और यह हमारा फोकल लेंथ कितनी है 21। ऑब्जेक्ट को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, इमेज की पोजीशन चेंज होती जाएगी। जब आप फोकस पर ला दोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, चलो अब आप नोट कर लो, जल्दी नोट करो। चलो ऑन कर दिया। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 9.10 रीड करो एक बार। क्वेश्चन 9.10 रीड करिए। देखिए 9.10 क्या है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दो लेंस हैं, वहाँ दिया है कि कॉन्टैक्ट में हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस है। यह एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे हो गए। एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक कॉन्केव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ यह 20 सेंटीमीटर है। कॉन्केव लेंस के लिए माइनस होगा और कॉन्केवेक्स लेंस के लिए प्लस होगा। तो पूछ रहा है कि इनका ज्वाइंट फोकल लेंथ क्या होगा और लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो दो चीज़ें पता करनी है आपको। एक तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, दूसरा है कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा या लेंस हमारा डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। दूसरा आपको पता करना है कि यह हमारा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा। अब चलो, तो पहले हमने पढ़ा है फार्मूला कि दो लेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो इनकी ज्वाइंट फोकल लेंथ होती है 1/f = 1/f1 + 1/f2। समझते भी चलो, नोट भी करते चलो, बहुत यहाँ कठिन होगी, रुक के समझना। यही फार्मूला है, यह फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करिए फार्मूले को। जब फार्मूले को इम्प्लीमेंट करोगे तो 1/f यहाँ हो जाएगा 1/30 + 1/-20। 1/f 1/30 - 1/20। यह सिंपल कैलकुलेशन है। 1/f = यह 60 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो देख सकते हो यह हो गया -1/60 या f की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, यह क्लियर है, कोई डाउट? निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हुआ कि यह लेंस कौन सा लेंस बनेगा, कंबाइंड कैसा होगा, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को बोलो डाइवर्जिंग बोलते हो या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो आप बताओगे कि कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग होगा। उल्टा बता दिया किसी ने, हम ही बताएं? अच्छा चलो, अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। तो यह लेंस क्या है आपका, कैसा लेंस बनेगा,
डाइवर्जिंग लेंस। नोट करो जल्दी। ठीक है, जो लेंस आया एक ऐसा लेंस आया आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लाइट की रेज को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। नोट हो गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग रीड करिए। यह लंबे सवालों में है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवाल आपको बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे। तुम दोनों के पास नहीं है सर, आपको दे दिया। देखो यह 9.11 में यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका तुम्हें यदि न्यूमेरिकल करना है तो एग्जाम में आपको रफली फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाना इस तरह से पड़ेगा कि आपका यह स्ट्रक्चर पता रहे। पढ़े होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको आप बताते हो क्या होता है, यह ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा होता है छोटे फोकल लेंथ का लेंस, इसको हम बोलते हैं आई लेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम रे डायग्राम पूरा नहीं बनाएंगे। देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है, यह ए बी है, यह हमारा है ऑब्जेक्ट। यह क्या करेगा, यह इमेज यहाँ बनाएगा, A1 A डैश B डैश यह इमेज बनाएगा, या A1 B1 यह इमेज बनाएगा। अब A1 B1 इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यह इसका इमेज कहाँ बनाएगा, पहले सवाल में पढ़ो तुम लोग। अब इसका इमेज मान लो इसने यहाँ बना दिया, A डबल डैश और B डबल डैश। अब हम केस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि A डबल डैश B डबल डैश क्या होगा। अब समझो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस होगी इसको मानोगे UO। UO का मतलब O से मतलब ऑब्जेक्टिव, U तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो UO क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। यह डिस्टेंस हमारी होगी क्या, VO। यहाँ से यहाँ तक बोलो होगी कि नहीं। इमेज जो बन रहा है A1 B1 यह क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस। तो VO यह क्या हुई, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस यह आपका A1 B1 हो गया। अब A1 B1 देखो, क्योंकि इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर ही सवाल कठिन बनेंगे और ढंग से समझ लिए तो ठीक है, अदरवाइज इधर नहीं कर पाओगे। फार्मूले से कुछ नहीं होगा, फार्मूले पर बेसिक बहुत ही कम सवाल हैं। अब देखो A1 B1, देखो A1 B1 क्या बताया मैंने, इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। यहाँ देखो बुक क्यों देख रहे हो, यह तुम्हारा A1 B1 इस आई लेंस या आई पीस तुम्हें मिलेगा। यह A1 B1 जो इमेज बनेगा कौन बनाया है, ऑब्जेक्टिव। यह आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यह डिस्टेंस होगी UE। तो UE को क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। फिगर क्लियर है तो सवाल लगेगा, अदरवाइज कतई नहीं लग पाएगा, मैं बता रहा हूँ किसी से भी। अब A डबल डैश B डबल डैश इसका इमेज है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस ले लो VE। VE क्या हुआ,
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। यह आप लोग बना लो, पहले समझ लो, फिर इसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। बनाओ जल्दी। तुमने कर लिया सवाल पूरा? तो फिगर बनाओ जल्दी। फिगर क्यों नहीं बना रहे हो? कंपाउंड वाले में तो पहला जो ये लेंस बनेगा छोटा बनेगा। अब यहाँ हमने कंपाउंड तुम्हें माइक्रो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है? यह केवल न्यूमेरिकल के लिए रफ डायग्राम है, ठीक है? वैसे कहोगे यहाँ से यहाँ रेंज जा रही है, वो जब तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है तब तुम्हें है कि इसको छोटा बनाना है, उसको बड़ा बनाना है। ये हम लेंस भी इसलिए बना दिए सिंबॉलिक, आपको समझोया। अब हम इस जल्दी बनाओ। अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अब जल्दी करो, नोट करो, जितने डिस्टेंसेस से लिख डालो तुम लोग। लिख लिए सब डिस्टेंस? करो आर्यन जल्दी। अब आप पहले बना लो, अगेन बताता हूं मैं क्या क्या तुम्हें सवाल में दिया है। रियली या छोटा होता वो बड़ा, लेकिन यहाँ तुम्हारा उससे कोई सेंस नहीं, न्यूमेरिकल करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को, अब रीड करना है, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। देखो पहले क्या बोल रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो यह एफओ जो है, यह ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हुआ, एफओ की वैल्यू क्या दे रहा, 2 सेंटीमीटर। और आगे आई पीस की फोकल लेंथ यह है, हालांकि यह बड़ा होना चाहिए। आई पीस एफ ही हो गया 6.25 सेंटीमीटर है। इसको आप बदल दो होल नंबर में, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 100 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यह क्या हुआ, 4 जा, और यह 5 जा, यह आ गया 5/4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 1/f करोगे तो हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर मिले, और कोई रीजन नहीं है। आगे देखो, हाँ यह, हाँ यार, ये 25 से डिवाइड करोगे तो यह 25 आ जाएगा, यह आ जाएगा 25। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो यह दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब फिगर से देखो तुम लोग, दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ तक चाहिए, बोलो क्या लिख सकते हैं? तुम बताओ शिवांश, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब बताओ किसके किसके सम के बराबर होगा? बोल रहा ना कि दोनों लेंस के बीच की V0 और UV, V0 VO है, VO देखो यह डिस्टेंस है, तो VO प्लस UE क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया VO प्लस UE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया क्लियर है फिगर से। यह फिगर बनाओगे तभी हो पाएगा। दूसरा है, चलो अभी एक मिनट इसको नोट करो। हेलो, देखो यह सवाल सबसे लेंदी सवाल, पिछली बार कंपाउंड पर ही न्यूमेरिकल आए थे, और जब तक यह फिगर ऐसे बना नहीं लोगे एग्जाम में, अभी तुम लोग की स्टेज पर, आगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो यह लेंथ 15 है, तो VO प्लस UO देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे सवाल में देखो क्या दे रहा है, पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। पहला पार्ट, पता क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पढ़ के देखो ये पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें UO फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? पहला बता रहा है लिस्ट डिस्टेंस फाइनल इमेज। पहले देखो UO तुम्हें पता करना है, UO यही हमें पता करना है। केस क्या बोला है, फाइनल डिस्टेंस।
कहाँ पर मिलेगा? VO की वैल्यू, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। बोलो क्लियर है? सवाल पढ़ो, लास्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर। तो VO की वैल्यू तुम्हारी कितना दे रहा है? -25। कौन बताएगा? मैं VE सॉरी, हाँ, यह फाइनल इमेज बता रहा है 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। किससे? आई पीस से। बोलो ठीक है? तो यह माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो इमेज बनेगा इस साइड में बनेगा, तो इस साइड में बनेगा तो इधर की डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो VE इक्वल टू हो गया -25 सेंटीमीटर। अब देखो FE हमें पता है, VE हमें दिया है सवाल में, तो अब आप लगा दो लेंस फार्मूला। अब लगा दो लेंस फार्मूला फॉर आई लेंस। यह लिखना पड़ेगा किसके लिए लगा रहे हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है और क्या है, आपका आई पीस भी है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? आई लेंस, या चाहो तो यहाँ कर लो आई पीस। क्या कर लें हम लोग? आई पीस। अब आई पीस के लिए करेंगे तो हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर 1/VE इक्वल टू 1/UE। चलो एक साथ कर लेते हैं, -1/UE इक्वल टू 1/FE। तुमने लेंस फार्मूला पढ़ा होगा, 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। तो 1/VE - 1/UE इक्वल टू 1/FE। बोलो हो गया? वैल्यू पुट करो 1/VE। VE की वैल्यू है -1 और -1/UE इक्वल टू 1/FE। देखो FE की वैल्यू वहाँ क्या लिखा है? 25/4। तो अब यहाँ लिखोगे 25/4 है तो ऊपर कर लिया। अब यह माइनस है, उधर ले जाओ, 1/UE इक्वल टू 4/25 प्लस 1/25, 5/25 डिवाइड कर लिए 5 आ गया। रेसिप्रोकल कर लो तो UE इक्वल टू हो गया -5 सेंटीमीटर। नोट करो इतना सब लोग। अब यह UE पता चल गया कि आपका 25 सेंटीमीटर है। बोलो हो गया? नोट भी हो गए होंगे? क्या नहीं समझ आए? बोलो। 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ -1/UE है ना, तो माइनस में कहाँ प्रॉब्लम है तुमको? आपने अभी ये बस 25 बोला तो मैं बोल रही हूँ नहीं 5 सेंटीमीटर। चलो 5 सेंटीमीटर। देखो निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यह जो डिस्टेंस देखो UE लेफ्ट साइड में है, इसलिए निगेटिव आ रहा है। अब जब हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था तो दो चीज़ें पढ़ाई थी, ध्यान से सुनो तुम लोग, कि एक तो हमने ट्यूब लेंथ को लेकर के NCERT में फार्मूला था, तो वो मैंने फार्मूला लिखा दिया था। ट्यूब लेंथ किसी को याद है किसके किसके बीच की डिस्टेंस था? ट्यूब लेंथ L, कैपिटल L, दोनों फोकस के बीच, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के फोकस के बीच। लेकिन हमने देखा NCERT में या रेफरेंस बुक में या PYQ में कहीं भी उस ट्यूब लेंथ को लेकर के फार्मूला नहीं पूछा गया है, न्यूमेरिकल नहीं आया है। न्यूमेरिकल तुमको एक और कंसेप्ट बताए थे कि यदि मान लो ट्यूब लेंथ नहीं दी है, इस सवाल में क्या है? ट्यूब लेंथ दी है? नहीं दी है। हमने जो फार्मूला पढ़ा है वह ट्यूब लेंथ को लेके पढ़ा है, लेकिन यहाँ दिया है? नहीं दिया है। ऐसे केस में हमने एक बोला था फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू MO इंटू ME। क्या बोला था फार्मूला? क्या बोला था? अभी क्या बताया था फार्मूला? लीनियर मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर कर लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप M इक्वल टू बताया था MO इंटू ME। MO क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ME क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस।
तो जब भी तुम्हारा ट्यूब लेंथ नहीं दिया है तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। बोलो क्लियर है? इसी फार्मूले का यूज करना है। तो अब हम क्या करें, अभी हमने आई लेंस का यू ई निकाल लिया, भी ई पहले से दिया है, तो हम क्या करें, इसका कैलकुलेट कर लें लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ निकाल लें हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस एम ई इक्वल टू क्या लिखोगे, भी ई अपान यू ई। पढ़े हो ना, एम बराबर आई बाई ओ इक्वल टू भी बाई यू। भी ई देख लो, भी सवाल में दिया है -25 और यू ई आपको मिल गया -5, तो यह आंसर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। इक्वेशन ए, हमें एम ई मिल गया, ए का मिल गया। अब हम आते हैं किस पर, ऑब्जेक्टिव पर। आई पीस का मिल गया ना, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। अब देखो इधर आ जाओ, भी ओ प्लस यू ई की वैल्यू मिल गई हमें 15 सेंटीमीटर। भी ओ प्लस यू ई कितना है, 15 सेंटीमीटर। यू ई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखा है, -5। वैल्यू हमें 5 रखना है, क्योंकि निगेटिव साइन बता रहा है कि लेफ्ट साइड में है, क्योंकि यह डिस्टेंस क्या है, न्यूमेरिकल है दोनों का सम। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, भी ओ प्लस यू ई इक्वल टू 15, भी ओ प्लस यू ई की वैल्यू 5 लोगे, 15। इसका मतलब हुआ कि भी ओ इक्वल टू क्या आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। प्लस आया है तो आप फिगर में भी देख सकते हो, लेंस के राइट साइड में है, तो भी ओ क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर। अब हम यही लेंस फार्मूला इस किस पर लगा दें, ऑब्जेक्टिव लेंस पर लगा दें, क्योंकि मेरा टारगेट यही है। इसका भी हम ऑब्जेक्टिव का एमओ निकालेंगे, तो भी ओ बाई यू ओ चाहिए। तो यहाँ पर भी ओ मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, यू ओ चाहिए। बोलो क्या चाहिए, पहले यू ओ। तो अब आप लेंस फार्मूला लगाओ, लेंस फार्मूला ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। कहाँ लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस पर लगाएंगे तो 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। हमें UO चाहिए, अगेन मैग्निफिकेशन करेंगे तो 1/VO की वैल्यू 10 माइनस 1/UO इक्वल टू FO की वैल्यू आपकी दी गई है 2, 1/2। अब यहीं पर हम सॉल्व कर लें तो -1/UO इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10। यहाँ LCM ले लें तो 10 होगा, तो यह हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या होगा 1, तो यह आपका आ जाएगा 4/10। 4/10 आ गया। रेसिप्रोकल कर लो, U इक्वल टू चूँकि माइनस है तो 10/4 यानी -2.25 सेंटीमीटर। एक आंसर आपसे यही पूछ रहा था कि कितना हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर रखा जाए। एक यही पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, तो यू हमें पता चल गया, एक मिल गया यह 2.5 है। हाँ, तो यह शायद यह गलती हो रही थी, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर। अब इसके लिए आप निकालो लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस MO निकालो तो क्या होगा, VO/UO। VO की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ 10 सेंटीमीटर निकाला है। UO की वैल्यू क्या है, 10/4 या 5/2।
तो अब यहाँ पर कर लो 10/4 क्या है, 10/4 है, तो यह आपका 10 कैंसिल क्या आ गया 4। तो अब देखो हमने MO निकाल लिया, इसको इक्वेशन बी करें। अब आप मैग्नीफाइंग पावर जो पीछे मैंने लिखा हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर M = MO × ME। MO की वैल्यू आई है 4i है, और ME हम लोगों ने यहाँ निकाला है, ME की वैल्यू क्या आई है 5i है, तो यह हो गया 20। तो तुम्हें A और B दोनों एक साथ कर रहे हैं। पहले केस में मैग्नीफाइंग पावर M आ गया 20, यह एक आंसर हो गया, और कितने डिस्टेंस पर रखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर। आंसर चेक कर लिया किसी ने? A और B को एक साथ करा रहा हूँ, आ गया समझ में? तो देखो कितना अच्छा सवाल और कितना यह लेंदी है। वो तो मैंने शुरू में बता दिया था, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आंसर 20 दे रहा है ना। पहले हम लोग पढ़ते थे तो नेगेटिव प्लस माइनस देता था, लेकिन NCERT में बस वैल्यू दे रहा है। और यह मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ ना कि फाइनल इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट हो गए। अब इसका सेकेंड पार्ट पर आते हैं, फिगर यही है, चलो जल्दी करो। सेकेंड पार्ट इजी होगा, हो गए? तू लोग नोट कर लिए? तू लोग भी ये लोग नोट कर ले, तू लोग नहीं नोट कर पा रहे। आप इन सबसे पहले कर लिया है, तुमने क्यों नहीं कर पाई तब? वो भी कर लिया। तब क्या फोटो ले रही है? चलो अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट पढ़िए, यह इतना तो ऐसे रहेगा, आप लोग सेकेंड पार्ट पढ़िए क्या बोल रहा है। अरे एक तो बताओ पढ़ के, सेकेंड पार्ट बताओ क्या पूछ रहा है। बोल ही नहीं रहे तुम लोग, आप नहीं बोलोगे, यहाँ किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है। अरे क्या बात है। चलो सेकेंड पार्ट में, नादान बालक बालिकाओं, इतना तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट में देखो पूछ रहा है एट इन्फिनिटी। पहली बार कहाँ बना था 25 पर, सेकेंड पर क्या पूछ रहा है एट इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट में यह बता रहा है कि फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। अब देखो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि एट इन्फिनिटी बन रहा है तो v की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसको समझो कि अब यह जो इमेज है यह कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। जब यह इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो यह जो A1 B1 है, बोलो इसके फोकस पर आएगा कि नहीं? समझ लो, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। यह A' B' यह कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर। यदि यह इन्फिनिटी पर तभी बनेगा जब यह A1 B1 जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह इसके कहाँ हो, फोकस पर हो, तभी बन जाएगा। तो जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो UE = होगा FE। UE = क्या होगा, FE। तो अब FE की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वहाँ पर कितना आया था 25.4। बोलो ठीक है। अब यदि इन्फिनिटी पर बना तो UE की वैल्यू FE के बराबर हो गई, क्योंकि यह जो A1 B1 है यह इसके फोकस पर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, VO + UE = 15, VO प्लस UE की वैल्यू है 25/4 = 15, या VO = 15 - 25/4। VO = 4 हो गया, यहाँ 60 आया, 25, यह हमारी समस्या आ जाएगा 35/4। कैलकुलेशन चेक करते रहो, क्लियर है।
VO प्लस UE 15 है, UE की वैल्यू FE के बराबर है, पुट कर दिया, VO बराबर 15 माइनस दिस, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 30/4। बोलो ठीक है यहाँ तक? हाँ नहीं, यह क्योंकि अलजेब्रा का पॉइंट है, यह शुरू में बताए थे ना, यह अलजेब्रा है, मैथ केवल, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं कि यहाँ से यह डिस्टेंस प्लस यह डिस्टेंस का सम है, तो यहाँ पर u को निगेटिव नहीं लेना है। 35.5 हो गया। अब हम लेंस फार्मूला लगा दें किस पर? ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि u वो पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर कर लें यूजिंग लेंस फार्मूला एट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस पर लेंस फार्मूला लगा दें। यदि लगाएंगे तो होगा 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। बोलो ठीक है? तो अब यहाँ फिजिक्स का फार्मूला लग रहा, वैल्यू आप पुट करिए। VO क्या होगा? देखो फिगर से, VO किधर है? लेंस के राइट साइड, तो VO लेंस के राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा, तो 1/35/4, 1/35/4, तो 1 के लिखने कोई मतलब नहीं, माइनस 1/UO, UO निकालना है इसीलिए देखोगे निगेटिव आएगा, 1/FO यानी 2 आ गया, तो माइनस 1/UO इक्वल टू 1/2 माइनस 4/35 माइनस 1/UO, यह 70 कर लो, यह हुआ 35 और यह हुआ आपका 8, यह आ गया 27/70। देख लो जरा, चेक कर लो। तो यहाँ से UO इक्वल टू होगा -70/27। इसको डिवाइड करके बताओ। एक तो आगे के लिए हम यही रखेंगे, यह वैल्यू कितनी आएगी? 70/27 डिवाइड कर लो। अरे नहीं हो रहा डिवाइड, अरे डिवाइड कर लो मैन्युअली और आंसर मैच करो। क्या यहाँ कहीं कुछ लग रहा है क्या तुम्हें गलती? 2.5 आ रहा है, आगे 2 डिजिट तक दिया आंसर, देखो 2.59, देखो क्या आंसर दे रहा है। 2.59 वही होगा सर, डिवाइड सही हो रहा है। 2 पॉइंट कर बताओ करो ना, ये तुम लोग कैसे कर रहे हो मैनुअली? 2.5 कितना आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है। 2.5 नहीं आया। चलो कर लो भाई, 2.59 सेंटीमीटर, 2.59, एक आंसर यही मिल गया, 2.59 सेंटीमीटर। यह आपको एक आंसर मिल गया कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। अब आते हैं हमारा मैग्नीफिकेशन का। अगेन देखो यही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्यूब लेंथ नहीं दी है। लोग क्या बताएगा? फोकस रखो बोर्ड पर, मेरी तरफ रखो। यही फार्मूला लगना है, M इक्वल टू MO इंटू ME, यानी मैग्नीफाइंग पावर आपको क्या चाहिए? आई लेंस की, और मैग्नीफाइंग पावर आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब आई लेंस, ध्यान दो यहाँ पर गलती होने के पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू V/U नहीं कर सकते। रीजन V की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। यदि नहीं कर सकते तो अब इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फॉर ME ये क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन, यहीं पर गलती होगी इसमें, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब देखो ME जो यह है, एक ऐसा लेंस है, अरे यह कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो तुमने पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक सिंपल लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें देखो यदि फाइनल इमेज यही तो बना रहा है इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज कौन बना रहा है? इन्फिनिटी पर यही बना रहा है।
तो यह हमारा, इसको काट करके समझ लो कि यह हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यदि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला है, याद है किसी को? मैग्नीफाइंग पावर एम का फार्मूला, जब सिंपल माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना रहा है। कॉपी में देखो तुम लोग, इन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, जिसके नहीं चल रहे वो भी नहीं बता पा रहा है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, क्या आ रहा है? D/F ही आ रहा, D/F। तो अब जो है ME की वैल्यू हो जाएगी D/F ही, ठीक है। D की वैल्यू क्या है? 25। Fe की वैल्यू हम लोगों ने किया है 25/4, कट गया, यह क्या आ गया 4। यहाँ तुम लोग ब्रैकेट में लिख लो, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। ब्रैकेट में लिखो आई पीस एज्यूम, ब्रैकेट में लिखो आई पीस एज्यूम्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप फोकस्ड एट इन्फिनिटी। अदरवाइज फिर एग्जाम में टहलोगे कि कहाँ से आ गया है। समझ बात आ गई? इसको मैंने क्या किया, आई पीस को सिंपल माइक्रोस्कोप माना, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया एम ई का। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस में तो VO और UO, देखो यहाँ VO पता है और यहाँ हमने क्या निकाला, U। तो ऑब्जेक्टिव में डिस्टेंसेस नॉर्मल हैं, तो आप बताओगे MO, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर हम करेंगे VO/UO, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। VO की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 35/4। UO की वैल्यू हम लोगों ने इसको रखना, यह आगा 70/24, 70/27। इससे डिवाइड किए, यह क्या आया 2, तो यह आ गया 27/8। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 8 3 के 24, 3 27, 8 चौक के 32, तो 8 3 के 24 होगा। दो कितना आ रहा है? 8 7 56, लगभग 3.37, 2 डिजिट तक, ठीक है यही। तो अब MO निकल गया, तो अब बताओगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप M = MO × ME। MO की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3.37 और ME की वैल्यू क्या निकाली है 4। बोलो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है ये? हाँ 13.5 केवल 5 की और भी 2 डिजिट। डायरेक्ट 27/8 × 4 करेंगे तो 27/2 हो जाएगा। हाँ चलो, तो M की वैल्यू तुम्हारी मिल गई, आंसर चेक कर लो 13.5 है या 6 है, वो आप लोग देखना। यह है, तो यह तुम्हारा एक सबसे लेंदी सवालों में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे हम 12 से करेंगे, आप कर दो करुणा, ठीक है। कल क्लास होगी? हाँ कल